नमस्कार, राधे कृष्णा। सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि 1 से 30 जुलाई 2026 मासिक राशिफल। भाग्य चमकेगा या बढ़ेगी परेशानी, किन किन बातों पर चर्चा करेंगे आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इसी के साथ साथ कहना चाहूंगा, अगर आपके घर पर किसी भगत ने टोटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना या फिर खिलाया पिलाया करवा दिया है, इस समस्या से अगर आप पीड़ित हैं और परेशानी दूर नहीं हो रही है तो हमसे संपर्क करें। मैं शमशान काली का सेवक, निर्दोष अनजान। चलिए किन किन बातों पर चर्चा करेंगे आपको पहले बता दें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लगन भाव, ग्रहों का गोचर और व्यवसाय, धन, प्रेम, विवाह, परिवार, स्वास्थ्य, शुभ रंग, शुभ तिथियां, शुभ अंक और इष्ट देव, इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लगन भाव। लगन भाव में देखिए, ये जुलाई का जो महीना है इसमें संभावनाएं बहुत रहेंगी। आप जो भी काम करेंगे उसको सोच समझ करके निर्णय लें, आपको काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। और अपनी वाणी बुद्धिता से काम लें, वाणी को संयम रखें और बुद्धि से काम लें तो सफल होने के अवश्य विचार हैं। हालांकि आपको जो भी निर्णय लेना है वो सोच समझ के लेना है। जल्दी में अगर निर्णय आपने ले लिया तो वो ठीक नहीं रहेगा, आपको हानि तक पहुंचाएगा। धैर्य बना के रखेंगे तो इस महीने में जो भी आप कदम आगे बढ़ाएंगे वो कदम बढ़ता हुआ नजर आएगा, आप कभी घटेंगे नहीं। चलिए इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं ग्रहों का गोचर। सूर्य भगवान जो है वो आर्थिक मामलों में आत्मविश्वासी मजबूत करेंगे जुलाई के महीने में सूर्य भगवान। और गुरु महाराज जो हैं वो ज्ञान, प्रभाव, शिक्षा, कैरियर और सम्मान में बुद्धि योग बनाएंगे। शनि महाराज जो हमारे हैं वो आपको मेहनत और अनुशासन के साथ बढ़ने के लिए आपको सीख देंगे। मंगल की अगर बात की जाए तो कार्यों में ऊर्जा देगा और इसी के साथ साथ में गुस्सा और बहस भी करा सकता है, इससे आपको बचना है। शुक्र महाराज की अगर बात की जाए तो प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में आपको मधुरता बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुध महाराज की बात करें तो बुध महाराज प्रभाव डालेंगे व्यापार, संचार, लेखन, शिक्षा और नए अवसरों पर आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। अब बात करते हैं नौकरी और कैरियर। देखिए, नौकरी और कैरियर के बारे में चर्चा करेंगे। जो नौकरी करने वाले जितने हैं इस महीना में उनको उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन, उनकी नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। जैसे नौकरी का पद है वो ऊपर मिल सकता है, उसकी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। प्रतियोगिता जो मतलब परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी का इंटरव्यू आ गया है, किसी ने फॉर्म डाला था, तो वो इस महीने आपको शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। व्यवसाय की अगर बात करें तो देखिए, जितने भी व्यापारी लोग हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं या खुद का धंधा करते हैं, तो उनको इस महीने लाभदायक बनेगा। लाभ भी मिलेगा और नए ग्राहक भी मिलेंगे और नए लोगों से संपर्क मिलेगा। ऑनलाइन से व्यापार करते हैं या फिर मार्केटिंग करते हैं, मीडिया और या शिक्षा से संबंधित कोई पढ़ाने लिखाता है, स्कूल में किसी विद्यालय पढ़ाने जाता है, तो ये महीना उनका अच्छा रहेगा। साझेदार से सीख बनाए रखें और बच कर रहें तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन के बारे में चर्चा करें तो आर्थिक स्थिति पहले से आपको मजबूत रहेगी। जो रुका हुआ धन था वो मिलने के चांस रहेंगे। और ऐसी हमारी ज्योतिष विद्या कहती है, हम कुछ नहीं कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि देख देख करके बताते हैं, तो देख करके सभी बताते हैं, बिना देखे कुंडली कौन देख सकता है।
किसी को दूसरी कुंडली के बारे में कुछ ज्ञान है, बिना देखे बिना पत्थर आगे कुछ कोई नहीं बता सकता है। आवश्यक खर्चों पर अवश्य ध्यान दें और ज़्यादातर बचत करें। अगर फालतू के खर्चे करोगे तो आपका नुकसानी हानि होगी। प्रेम संबंध में बात करें, जो लोग प्रेम करने वाले होते हैं, देखिए प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ेगी और रिश्ते जो विवाह आ रहे थे वो आपको रिश्ता बनता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ साथ जो अविवाहित लोग हैं उनमें रिश्ता की मजबूती बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में अगर बात की जाए, जीवन साथी का संबंध सबसे पहले से जो अच्छा रहेगा। जो पिछला महीना था उससे इस महीने में उसका अधिक सहयोग मिलेगा, मजबूती होगी, आपसी में विश्वास बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ आपको बताएं परिवार के बारे में, परिवार में खुशियां और का माहौल खिलता हुआ नजर आएगा और माता पिता का अवश्य सहयोग मिलेगा। शुभ कार्य मांगलिक कार्यों की चर्चा होती हुई आपके घर में नजर आएगी। भाई बहन का प्यार अवश्य मिलेगा। आप लोग भाई बहन में मधुरता बनाए रखें जिससे आपको सहयोग घर से मिले। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा, लेकिन आपको नींबू का पानी और मानसिक तनाव से बचना है। नींबू का पानी तो आपको अवश्य पीना है, क्योंकि नींबू के पानी से स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और कुछ पाचन तंत्र की भी जो पाचन क्रियाएं होती हैं उनके से भी आपको रोग हो सकते हैं और गले और कंधे में दर्द भी हो सकता है। तो ऐसी समस्या से आप लोग नींद पर्याप्त लें और पर्याप्त भोजन करें, अपना स्वास्थ्य की देखरेख खुद करें। शुभ तिथियाँ बताएं आपको तो देखिए 2, 6, 11, 17, 24, 29 और 30। इन तिथियों में अगर कोई आप कार्य करते हो, जैसे नौकरी, व्यवसाय, इंटरव्यू देने जाते हो किसी नौकरी का, या खरीदारी करते हो, यात्रा करते हो, कोई शुभ कार्य करते हो, सब में लाभ मिलेगा। अशुभ तिथियां आपको बताएं 3, 8, 14, 22 और 27 जुलाई। इन तिथियों में अगर आपने कोई बड़ा निवेश किया, घर मकान खरीदा, व्यापार किया या भवन का गृह प्रवेश किया या किसी को सौदा किया, उधार दिया, तो उसकी बेईमानी भी हो सकती है। और हर काम में ये इतने हमने काम बताए, उन काम में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी इन तिथियों में। क्रोध पर संयत रखें, नहीं तो हानि की तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे। उपाय बताऊं तो प्रत्येक बुधवार को गणेश भगवान को पूजा करना है। भगवान विष्णु को तुलसी में जल अर्पित करें। ओम बुद्धम बुद्धाय नमः का मंत्र 108 बार नहा धोकर सुबह जाप करें। हरी मूंग की दाल या हरी सब्जी या हरे वस्त्र दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक बताएं तो शुभ अंक हमारे हैं 5, 6, 9। शुभ रंग बताएं तो हल्का हरा, पीला और आसमानी। इस तरह से हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक आपको करके समझाया है। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।